Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel SDR Pathshala. Today in this class, we will discuss 25 most important questions of English for HBTET 2024. तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास को। अच्छा, इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सबसे पहले हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर जो आपके एरर बनते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच पे। आपको पता है आपके इसमें कितने 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, तो उनसे जो भी एरर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस और कंजंक्शन। उनके बाद जो आपका वोकेबुलरी बेस्ड रहेगा हमारा सिनोनिम्स और एंटीनिम्स और देन क्लोज टेस्ट। उस पे जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस बनता है उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके टोटली बेस्ड है जो आपके प्रीवियस ईयर में इंग्लिश के सेक्शन से क्वेश्चन बनाए 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया मिसस्पेल्ड वर्ड का। इसमें क्या है उसने ऑप्शन ए एमेच्योर, एंटागोनिज्म, एंटीसिपेटेड और ब्यूरोक्रेसी। अब हमने देखा कि जो एमेच्योर है ये तो सही लिखा है, तो ये तो सही है। वो कहता है कि मिसस्पेल्ड बताओ। फिर है एंटागोनिज्म, ये भी सही है। फिर है एंटीसिपेटेड। देखो जो एंटीसिपेटेड है, एंटीसिपेटेड, तो यहाँ पे आना था PATED। अच्छा यहाँ पे देखो एंटीसिपेटेड का मतलब है कि टू स्टार्ट समथिंग। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो, एंटीसिपेशन। और जो ये वर्ड है एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब क्या होता है? एमेच्योर का मतलब है कि वन हु वर्क्स फॉर हैप्पीनेस और प्लेजर। मतलब एक होता है आपका प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब जो काम को प्रोफेशनली करे। एक होता है जो जस्ट किसके लिए, खुशी के लिए करता है। और एंटागोनिज्म, देखो यहाँ पे एंटा, जो ये वर्ड है EANT, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपको अपोज करे, अपोजिशन, अपोजिशन। तो एंटागोनिज्म का मतलब है कि जो स्ट्रांगली आपके ऑर्डर को क्या करे, अपोज करे या उसके अगेंस्ट हो। और यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्डर होता है, जैसे मतलब ऑफिशियल, जैसे सरकार है, तो हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय इलेक्टेड, इलेक्टेड पर्सन, जिसको लोग चुन के भेजते हैं। अगर उनके द्वारा रूल बनाए गए हैं तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और अगर रूल बनाए हैं जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड था वो कौन सा था? एंटीसिपेटेड। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है उसने चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देखो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आवंटन करना, आवंटन या बांटना। अब देखो एक वर्ड है ALLO, अलॉट का मतलब तो यही होता है अलॉटमेंट। तो हमने देखा करेक्ट स्पेलिंग पूछा, इसमें करेक्ट ये अलॉटमेंट, ये गलत है। अलॉटमेंट ये तो पहले दिख रहा है गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे अलॉट कहा है और जबकि ये होता है अलॉटमेंट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट। तो हमारा सही वर्ड हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसमें जो मैंने करेक्ट बताना है तो ये एक होता है लेशर। देखो यहाँ पे हो गया लाइशर, लेशर। ठीक है, ये तो क्योर हो गया, ये गलत है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी तो पहले एलिमिनेट हो चुका है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि जो वर्ड आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है, उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो, बाहर कर दो। तो बचा हमारा यहाँ पे लेशर। और इसका मतलब होता है, लेशर का मतलब होता है कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है, मान लो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, जो आपका फ्री टाइम है वो क्या होता है? वो होता है लेशर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब देखो बेस्ड है आपका आर्टिकल पर, और आपको पता है आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के, जिसमें होता है ए एन और द। ए एन का मतलब क्या होता है? ये होता है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। और ये क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट मतलब फिक्स है। और इनका यूज होता है जो आपके पर्टिकुलर नेम और थिंग्स है, जैसे आपके कुछ प्लेसेस है, जैसे प्लेसेस है ताजमहल, उनके आगे कुछ बुक्स होती है, हॉली बुक्स होती है, उनके आगे द का यूज करते हैं। ए और एन का यूज करते हैं जहां पर चीजें क्या नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है काउंटिंग के सेंस में। तो उसने कहा है कि ही इज, देखो यहाँ पे द तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे आएगा। और पूछा गया है आर्टिकल, हमने देखा ही इज ए, और यहाँ पे क्या है? यंग। अब देखो वाई जो है ये किसका प्रोनाउंसिएशन दे रहा है? यो का। जैसे एक वर्ड था ना यूरोपियन, यूरोपियन,
ये देखने में तो लगेगा कि ई से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, तो इसके आगे एन आना चाहिए, लेकिन आपने देखना है कि ध्वनि किसकी, इसकी ध्वनि स्वर की नहीं है, इसकी किसकी है, व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की है, क्योंकि ऐसे पढ़ते हो ना इसको, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहाँ पे आएगा ही इज अ, ये है यंग, यंग है तो इसका क्या आना चाहिए था, ए, एन तो एलिमिनेट हो गया, द आएगा नहीं, और सम यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये इंप्रूवमेंट का। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस ये बोल रहा है वाइल स्टेपिंग आउट, कि जब वह बाहर आया, राम एक्सक्लेम्ड, राम ने कहा व्हाट अ, यहाँ पे आएगा व्हाट अ हॉट डे। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जहां पर आपको एकदम से क्या होता है, सडन रिएक्शन या आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस हो। जैसे आप देख रहे हो, कोई मैच देख रहे हो और उसमें विराट कोहली ने शॉट मारा, तो ऐसे बोलते हैं ना व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। आप ऐसे भी बोलते हो व्हाट अ मूवी। तो यहाँ पे किसका यूज होता है, आर्टिकल का। हमने देखा तो यहाँ पे आना चाहिए था राम एक्सप्लेन्ड व्हाट अ हॉट डे, तो यहाँ देखो व्हाट अ हॉट डे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आई एम डाउटफुल वेदर माय बॉस विल नॉट रिकमेंड द लीव फॉर द वीकेंड। अब यहाँ पे देखो ये बोला है कि किस पार्ट में एरर है, एरर बता हमने, तो यहाँ पे आई एम डाउटफुल, ये बोला है मुझे संदेह है वेदर माय बॉस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजंक्शन का ये जो एरर ये बना है कंजंक्शन से, कंजंक्शन का मतलब ही क्या है, जोड़ना। अब ये जब यहाँ पे एक वर्ड है डाउट, डाउट हो या हो डाउटफुल, इसके बाद एक रूल होता है, डाउटफुल के बाद अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉट आ गया ना, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तब डाउटफुल के तुरंत बाद क्या आता है, तब आता है दैट, तब आएगा दैट। लेकिन अगर डाउटफुल के बाद हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता, अगर होता है पॉजिटिव टोन में, तब आएगा वहां पे क्या आता है, इफ या वेदर, इफ या वेदर का यूज। फिर से समझा रहा हूं, डाउट और डाउटफुल के बाद अगर सेंटेंस का टोन नेगेटिव है देन वी विल यूज दैट आफ्टर दीज वर्ड्स कंजंक्शन। अब अगर डाउट और डाउटफुल के बाद पॉजिटिव सेंटेंस है तब हम यूज करेंगे इफ और वेदर। और हमने देखा कि ये जो सेंटेंस ये है नेगेटिव, ये कह रहा है आई एम डाउटफुल, मुझे संदेह है कि मेरे बॉस मुझे विल नॉट रिकमेंड, मेरे बॉस मुझे रिकमेंड नहीं करेंगे, किसके लिए, जो उसने वीकेंड पे छुट्टी के लिए जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा नॉट है, तो नॉट के साथ किसका यूज आना चाहिए था, वेदर का तो आएगा नहीं, किसका आएगा, यहाँ पे आएगा दैट का यूज, कि आई एम डाउटफुल दैट माई बॉस विल नॉट रिकमेंड द लीव फॉर द वीकेंड। तो ऑप्शन ए इज द एरर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि आई हैव फाउंड अ विलेज इन इंडिया। अब देखो आई हैव फाउंड अ विलेज मतलब मुझे एक गांव मिला है, किसमें, इंडिया में, सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। अब यहाँ पे देखा हमने जो ये एरर है ये होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में देखो हम यूज करते हैं, एक तो होता है सो और उसके साथ एज, एक होता है एज और एज कंपैरिजन के लिए। जैसे आप कहते हो ना कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, ऐसे लिखते हो आप। तो यहाँ पर देखो जो सो और एज है इनका यूज होता है नेगेटिव कंपैरिजन में, नेगेटिव सेंटेंस में, और एज का यूज बोथ, देखो यहाँ पे इसका यूज बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होगा। अब हम अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमको पता लग रहा है कि नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव तो है नहीं। ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा गांव मिला है इंडिया में जो कश्मीर जितना सुंदर है, ब्यूटीफुल एज कश्मीर, जितना कश्मीर में है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपेरिजन अगर नेगेटिव का नहीं हुआ है तो सो और एज तो आना नहीं चाहिए, तो क्या आना चाहिए, एज और एज। आई हैव फाउंड अ विलेज इन इंडिया, यहाँ पे आएगा एज ब्यूटीफुल एज कश्मीर, जितना कश्मीर सुंदर है उतना ही वो गाँव सुंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, इसमें कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है, ये बोल रहा है रतीश इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, कि रतीश जो है वो सबसे लंबा लड़का अपनी क्लास में। अब हमने देखा ये जो एरर बनेगा ये बनेगा हमारा एडजेक्टिव से, और आपको पता है कि एडजेक्टिव में होती है 3 डिग्री, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पहले पॉजिटिव, फिर होती है कंपेरेटिव और देन सुपरलेटिव। अब जैसे यहाँ पे कहा है उसने, अगर होता गुड, बेटर और बेस्ट, आपको पता है गुड किस में यूज होगा, पॉजिटिव, जहां पर कंपैरिजन नहीं होगा,
बेटर होता है जहां पर दो का कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव होता है जहां पर बहुतों में से कोई एक, सुपीरियर बोलते हैं जिसको, सुपीरियर क्वालिटी। तो ये बोल रहा है कि रतीश जो है वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो हमने देखा जैसे जो ये हमारा एडजेक्टिव ये है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, तो हमने देखा कि टॉलेस्ट तो आ गया है तो सुपरलेटिव है, लेकिन इसके आगे क्या है, ये होता है ना मच, मोर, मोस्ट, ये डबल सुपरलेटिव आ गया तो ये हो गया सुपरफ्लुअस। तो इसमें एरर था, रतीश इज द मोस्ट टॉलेस्ट, यहाँ पर द मोस्ट टॉलेस्ट नहीं आएगा, हमारा कोई ऑप्शन हो गया ये, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा मोस्ट, ये सुपर है, सुपरफ्लुअस है। जैसे हमने देखा कुछ वर्ड होते हैं आपके एडजेक्टिव के जो आपके मोर देन वन सिलेबल है, मोर देन वन सिलेबल मतलब जिनको बोलने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा ज्यादा। जैसे टॉल है ना, टॉल का तो बनेगा टॉलर, टॉलेस्ट। एक होता है यहाँ पे ब्यूटीफुल, कौन सा होता है, ब्यूटीफुल। अब आपको पता है ब्यूटी और फुल दो से बनाए, तो यहाँ पे क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, इसका कंपेरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वहां पर तो हम मोस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी सुपरलेटिव है उसके आगे मोस्ट नहीं आ सकता, तो ये था इसका रूल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, शी डिड द जॉब विदाउट, अब देखो विदाउट एंथुजियाज्म। हमने देखा जो ये वर्ड है एंथुजियाज्म, ये कैसा वर्ड है, ये है हमारा ठीक है मानूली नाउन है। तो यहाँ पर कैसा नाउन है, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि कोई जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो जो नाउन है ये है अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट तो कर नहीं सकते। जैसे काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल होता है आपका बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम देखो किसका यूज करते हैं, मच। देखो ऑल तो होगा नहीं, ऑल का यूज किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए, तो ये तो होगा नहीं। मैनी का यूज किसके लिए, काउंटेबल के लिए। जैसे आप कह सकते हो कि आई हैव मैनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो वहां पे फॉलोअर्स को काउंट कर सकते हो आप। देखो लिटिल और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के सेंस में, लेकिन यहाँ पर यूज आएगा मच। शी डिड द जॉब विदाउट मच एंथुजियाज्म, मतलब ज्यादा एंथुजियाज्म, ज्यादा जिज्ञासा की बजाय उसने फिर भी उस जॉब को कंप्लीट कर दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अब वो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ गया है, ये बना है हमारा वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपका एक वर्ड होता है इस पूरे सेंटेंस को जो रिप्रेजेंट करेगा। टू गिव और ग्रांट इन अ ग्रेशियस और कंडेंसेंडिंग मैनर, ये बोल रहा है। देखो ग्रेशियस का मतलब होता है आपका जो सम्मान रूप से, मतलब जैसे आपको ऑनर मिलता है तो किसी को सम्मानित करना, किसी को सम्मानित करना अच्छे तरीके से, तो उसके लिए जो एक वर्ड आएगा वो आपने यहाँ से पिक करना है। तो हमने देखा एक वर्ड है पेविश, पेविश का मतलब होता है कि जो रूड होता है, रूड होता है जो चिड़चिड़ा, जिसका बिहेवियर होगा चिड़चिड़ा। और एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का मतलब तो क्या होता है, उदाहरण तरीके से, देखो यहाँ पे उदाहरण। और ये देखो डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब होता है जब आप किसी को स्ट्रिक्टली मतलब उसके काम करने से इनकार कर दोगे, तो डिफाइंड का मतलब होता है स्ट्रिक्टली अपोज, स्ट्रिक्टली अपोज्ड समवन डिसीजन और समवन ऑर्डर्स, ऐसे बोल सकते हो, किसी के ऑर्डर को मानने से साफ इनकार करना, वो होता है आपका डिफेंड। अब यहाँ पे बच गया है वाउचसेफ, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा अप्रोप्रिएट वो रहेगा हमारा वाउचसेफ, क्योंकि वाउचसेफ का मतलब ही क्या होता है, किसी को टू गिव एन ऑनर, टू गिव एन ऑनर टू समवन, टू समवन, इसका मतलब ये किसी को ऑनर देना। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है उसने नेशंस इंगेज इन वॉर, तो फिर से आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो नेशंस ऐसे राष्ट्र जो किसमें इंगेज है, जहां पर युद्ध चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है ब्लास्फेमी। अब देखो ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जहां पर आप किसकी निंदा करोगे, गॉड की, जब किसी मतलब हाँ ठीक है, ये भगवान के लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज करना जो आपके क्या होता है, जो आपके गलत होता है। तो यहाँ पे ब्लास्फेमी का मतलब होगा कि ईश्वर की निंदा करना, यहाँ पे आएगा ईश्वर की निंदा करना। और बेलिजरेंट्स, देखो बेलिजरेंट्स का मतलब ही क्या होता है, झगड़ालू। बेन, बेन का मतलब होता है श्राप, कर्स, कर्स होता है। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है कि कोई जैसे पागलपन सा होता है,
मतलब अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स बोल सकते हो, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो इसको, एक्साइटमेंट और फीलिंग्स, ये लिख सकते हो आप। मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हो आप कि पागल हो गया हो, पागल। और बेलिजरेंस का मतलब होगा झगड़ालू, तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी। बेलिजरेंस का मतलब है जो आपके झगड़े में इंगेज्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो जो आपकी 25 क्वेश्चन है, ये मैंने जो आपका पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर में एचपी टेट का, उन्हीं के ही बेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, मतलब जब आप कहीं इग्नोर करोगे, किसी चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, केयर और अटेंशन ना उसकी देखभाल करोगे। तो पहला वर्ड है रेमिस और ये है समोआ स्पायर। देखो स्पायर का मतलब होता है जो आपका चर्च का टॉप का हिस्सा होता है ना, टॉप पोर्शन, जिसको आप मीनार बोलते हो, वो होता है। और क्वार्टेट, क्वार्टेट का मतलब देखो क्वार्टर से बना है एक चौथाई, तो क्वार्टेट का मतलब होता है कि जो सिंगर का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर हैव 4 पीपल, जहां पर आपके मान लो कोई सिंगर का ग्रुप है, वहां पर कितना है 4 पीपल, 4 पर्सन, 4 पर्सन कर सकते हो आप यहाँ पे, 4 पर्सन। अब यहाँ पे जो समोआ है, देखो ये तो आपका एक नाम है किसी जगह का, समोआ आइलैंड है ना, समोआ आइलैंड, समोआ आइलैंड हो गया आपका, ये शायद पैसिफिक ओशन में आता है। तो यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा रेमिस। रेमिस का मतलब होता है जब आप किसी को इग्नोर या नो अटेंशन, ध्यान नहीं देते हो किसी की बात पे, या लिख सकते हो आप इसको वन हु केयरलेसली, परफॉर्म हिज ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म करता है, केयरलेस रहता है जो। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है उसने कि फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे ये बेस्ड हमारा प्रीपोजिशन पे। अब देखो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस इन द कंट्री आर फैटल, फैटल देखो फैटल जो है ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, फैटल के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो हम देखेंगे यहाँ पे फैटल टू। अब ये कह रहा है कि डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ताकतें जो देश के खिलाफ होती है, इसको लिख सकते हो आप जो आलोचना करती है, ठीक है, या अनकंट्रोल्ड लिख सकते हो आप। डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस इन द कंट्री, जो देश में ऐसी ताकतें हैं, आर फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक, विनाशकारी, परनिशियस, हार्मफुल, ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी का मतलब क्या, अखंडता। तो ये बोल रहा है कि ऐसी ताकतें जो है हमारे देश में वो किसके लिए घातक है, वो देश की अखंडता के लिए घातक है। तो यहाँ पे आएगा टू, फैटल के साथ किसका यूज करते हैं हम, टू का यूज हम डायरेक्शन के सेंस में भी कर सकते हैं, जहां पर डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स। जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ, डायरेक्शन फिक्स है। टू और टुवर्ड्स का यूज करते हैं, वो आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक है, उसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है उसने कि यहाँ पर भी क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द ओल्ड मैन वॉज वेरी फॉन्ड, देखो फॉन्ड का मतलब होता है जो केयर करेगा, लगाओ बोल सकते हो इसको, लगाओ। द ओल्ड मैन वॉज वेरी फॉन्ड, देखो फॉन्ड के साथ किसका यूज होता है, ऑफ का, फॉन्ड ऑफ समथिंग, फॉन्ड ऑफ हर डॉटर। ये बोल रहा है कि जो बूढ़ा आदमी था उसको अपनी बेटी से बहुत लगाव था, हु वॉज डिप्राइव्ड। देखो ये वो जो वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वोकेबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित या कमी भी लिख सकते हो आप इसको, कमी। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हो गया शॉर्टेज हो गया, और एक होता है पॉसिटी हो गया, एक होता है स्पारसिटी हो गया, स्पारसिटी। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा हमारा, जैसे एक होता है एबंडेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबंडेंट का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, जिसको आप लग्जरियंट और क्या बोल सकते हो, प्लेथोरा, बहुत सारे सिनोनिम्स उसके, प्लेथोरा होता है, और क्या होता है, अम्पटीन होता है, सरप्लस होता है। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित या कमी। तो उसने कहा था ओल्ड मैन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉटर हु वाज डिप्राइव्ड के साथ भी किसका यूज होता है, ऑफ का, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। डिप्राइव्ड ऑफ हर प्रॉपर्टी आफ्टर फादर्स डेथ, मतलब पिता के मृत्यु के बाद जिसको उसकी प्रॉपर्टी से, जो उसका हिस्सा था लड़की का, उससे वंचित रखा गया। उस लड़की से बहुत लगाव था किसको, ओल्ड मैन को, जो बूढ़ा व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें एरर बताना है आपने। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। बलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स। देखो ये एरर है हमारा, आपको पता है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, आप ऐसे बोलते हो ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पे जब भी थाउजेंड्स आएगा तो ये क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इनके साथ हमेशा जो यहाँ पे नाउन आता है वो होता है प्लूरल। तो यहाँ पे आना था थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यहाँ पे क्या आना था, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। हंड्रेड्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हो आप, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, ऐसे भी लिखते हो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बेस्ड हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस पे, तो इसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस और जो आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा था चिल्ड्रन लाफ्ड एट द कॉमेडियन। ठीक है, जो बच्चे हैं वो किस पे, कॉमेडियन पे हंसे। लाफ्ड का मतलब है कि किसका यूज कर रहा है, ये कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। और आपको पता है V2 का यूज किस में होता है, पास्ट इन डेफिनेट में, पास्ट इन डेफिनेट में यूज होता है, जहां पर आता है कि ही वेंट, वह गया। अब देखो यहाँ पे, तो ये इसको चेंज करना, देखो द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द कॉमेडियन, तो इतना पता होना चाहिए आपको कि जो एक्टिव सेंटेंस और जो पैसिव सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस में होता है जहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है, और पैसिव में होता है जहां पर उससे काम कराया जाता है। पैसिव में हमेशा आपने याद रखना है, जो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वो स्टार्ट होता है हमेशा हमारा किससे, वो स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन बाद में सब्जेक्ट। और यहाँ पर रहता है सिंपल जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। जो आपका सेंटेंस होता है, जो जनरली नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर आएगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव में बनेगा ये ऐसे ऑब्जेक्ट से। तो हम देखेंगे कि ये बोल रहा है यहाँ पे द चिल्ड्रन, देखो हमेशा जो द आर्टिकल है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए, वो नाउन के लिए आता है। लाफ्ड का मतलब V2 हो गया, एट का मतलब प्रीपोजिशन हो गया, फिर से कॉमेडियन का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया था। आपको पता है जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे दो चीजें बन सकते हैं, एक तो बनता है नाउन, दूसरा बनता है प्रोनाउन, और सेम ऑब्जेक्ट का काम भी यही करेंगे। और नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, देखो नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका तो आसान है, नाउन के आगे अगर दा का यूज हुआ है तो समझो जो दो दा के बाद वर्ड होगा वो कौन सा है, वो है हमारा नाउन। एक मिनट, ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टार्ट किससे होगा, ये सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, तो द कॉमेडियन से होगा। अब हम देखेंगे द कॉमेडियन, ठीक है, द कॉमेडियन इज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी इज, और यहाँ पे कौन सी थी V2। द कॉमेडियन वाज लाफ्ड बाय द चिल्ड्रन, द कॉमेडियन वाज लाफ्ड एट, तो यहाँ पे एट आएगा, क्योंकि जो कॉमेडियन है, कॉमेडियन के ऊपर हंसे थे, द कॉमेडियन हैज, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा द कॉमेडियन वाज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के द्वारा कॉमेडियन का मजाक उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है उसने जो आपका सिनोनिम्स है, ये कह रहा है कि सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। अब देखो वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब होता है कि विक्ट्री, और विक्ट्री भी कैसी, कंप्लीट विक्ट्री, या इसको लिख सकते हो आप कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, विजय, विजय किसी को पराजित करना, एक कंप्लीट विक्ट्री। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्शन करना है, किसी की जान पहचान करानी। एरर की मतलब क्या है, एरर का मतलब गलती है। सरप्राइज का मतलब जैसे आपने चौंका दिया। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बेस्ड हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हम देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है उसने कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब सबसे पहले देखो, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू कनाडा। पहले तो आपने ये देखना है कि ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट में हमेशा कब आता है, जो आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वहां पर होते हैं ये दोनों किसके बीच, इन्वर्टेड कॉमास के बीच, इन्वर्टेड कॉमास के बीच होते हैं आपके रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब उसने कहा है कि इसमें आपने देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है, ही टोल्ड मी दैट, जहां पर दैट आ गया वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट।
मतलब ये डायरेक्ट से बन चुका है इनडायरेक्ट में। तो ये कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, ही हैड बीन टू कनाडा, कि वह कनाडा गया था। तो अब देखो आई हैव बीन टू कनाडा, ही टोल्ड मी। अच्छा यहाँ पर अब ये देखना है कि सेंटेंस जो है जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेगा तब हम किसका यूज करेंगे, दैट का। दैट का यूज किसके बदले आता है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले आता है इसका यूज, ठीक है। और हम देखेंगे अब जो आपके टेंस होता है यहाँ पर ना, टेंस जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन टू कनाडा, ही टोल्ड मी। आई एम बीन टू, दे हैव बीन टू कनाडा, ये गलत है। आई लिव इन कनाडा, ये गलत है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। ये बोल रहा है आई हैव बीन टू कनाडा, मैं कनाडा गया था, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। तो यहाँ पर आएगा देखो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे देखो बीन हो गया ना, हैड बीन, हैड बीन का यूज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हैव बीन का यूज किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज और हैव बीन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है फिर से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ही एक्सप्लेन दैट, अब आपने देखा दैट है, दैट है तो ऑलरेडी क्या बन चुका है, ये बन चुका है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जब हूबहू कोई बात करेगा आपसे वही बात आप आगे करोगे। जैसे उसने कहा ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसने एक्सप्लेन किया कि वो क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो आई रीड द न्यूज़पेपर, ही एक्सप्लेन्ड, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हुआ है, वॉज। आपको पता है वॉज और वर्ब के साथ किसका यूज होगा, आईएनजी का। ये आपके कॉन्टिन्यूअस टेंसेज है। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही एक्सप्लेन्ड। अब देखो यहाँ पे आएगा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसने मुझे बताया। और जब यही बात आप आगे तीसरे आदमी के पास बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि वह न्यूज़पेपर, मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसने मुझे एक्सप्लेन किया वह न्यूज़पेपर। मैं अगर आप समझो यहाँ पे आपने अगर डायरेक्ट ये किसी से सुना है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और आप यही बात अब तीसरे आदमी के पास बताओगे तो आप कैसे बोलोगे, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आएगा ही एक्सप्लेन दैट आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही एक्सप्लेन्ड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हैड बीन देखो टेंस चेंज हो गया, हैज बीन टेंस चेंज हो गया, आई रीड द न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, ये भी टेंस चेंज हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी है इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये हमारा पैराजंबल। पैराजंबल देखो पैराजंबल जो होता है वो होता है हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हैं हम इसको, कि सेंटेंस को रीअरेंज करना है। जैसे उसने कहा है नोबडी नोज अबाउट हिज पेरेंट्स, देखो यहाँ पे हिज का यूज हुआ है। तो आपने देखा कि हिज के बारे में पहले जो ये हिज है ये है प्रोनाउन, तो इसके बारे में हमको नाउन का पता होना चाहिए पहले, क्योंकि ये प्रोनाउन तो यहाँ पे अनसर्टन है, हमको यही पता नहीं है कि हिज का यूज किसके लिए हुआ है। तो ऑप्शन ए तो हमारा जो है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखते हैं इंडिया इज, जनरली जो आपका पैराजंबल का रूल्स है, जनरली नाउन से या जो आपका नाम होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से सेंटेंस का स्टार्ट होता है। तो इंडिया इज अ सेक्रेट लैंड, वो कह रहा है कि जो भारत है वो क्या है, पवित्र भूमि है। विच हैज गिवन बर्थ टू सेवरल ग्रेट सेंट्स एंड सीयर्स, जिसने बहुत बड़े साधु संतों को जन्म दिया है। तो अब देखो कबीर वॉज वन ऑफ देम, कबीर इनमें से एक थे। तो हमने देखा कि हमारा सेंटेंस हुआ है स्टार्ट बी से, उसके बाद फॉलोइंग कौन सी है, दूसरा सेंटेंस है कबीर, कबीर वॉज वन ऑफ देम, कबीर भी उनमें से एक थे। ही वॉज बॉर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे आएगा बी सी डी ए। देखो बी और सी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है उसने द मदर लविंग कुकड, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। ठीक है, इस मैटर देखना हमने, तो हमने देखा कि द मदर लुक्ड। अच्छा यहाँ पे अगर ये होता है मदर, इसका आगे क्या है आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए। लुक्ड क्या है, लुक्ड है वर्ब, और वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट में हो गया है कि द मदर लुक्ड, माँ ने देखा एट हर बेबी, अपने बच्चे को, एज द नर्स ब्रॉट हर इन, जैसे नर्स ने उसको अंदर लाया। और लविंग होता है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के लिए तो आता नहीं है, वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब। तो आपने देखा जो लविंग आपका एडजेक्टिव है इसका बन जाएगा लविंगली, लविंगली। जनरली जो एल वाई लगते हैं वो लगते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको पता है कि एडवर्ब के भी आगे टाइम होता है, टाइप होता है एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब है कि किसी तरीके से, जैसे स्लो का क्या बनता है, स्लोली बनता है। तो द मदर लविंगली,
यहाँ पे आना था द मदर लविंगली, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हुआ है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लविंग वी विल यूज लविंगली, वी विल यूज लविंगली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है उसने आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल द ब्लैंक इन स्पाइट ऑफ द हीट दे मार्च्ड। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक रूल होता है, अगर तो हम इन स्पाइट का यूज कर रहे हैं उसके साथ ऑफ आएगा। अगर हम डिस्पाइट, डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों सिमिलर है, डिस्पाइट के साथ हम यूज ऑफ का नहीं कर सकते, ये रूल है, याद रखना है, इससे एरर आ सकता है। इंस्पाइट का मतलब है के बावजूद। तो देखो हीट, गर्मी के बावजूद भी दे मार्च्ड, वो क्या, उन्होंने कैसे मार्च किया, क्विकली। देखो यहाँ पे क्विक का आ गया ना, अगर जो आपके एडजेक्टिव है उसमें एलवाई लगता है, जैसे क्विक क्या था एडजेक्टिव, तो ये बन गया क्विकली, बनता है एडवर्ब, ये आप याद रख सकते हो। तो इन स्पाइट ऑफ द हीट दे मार्च क्विकली। फास्ट का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने हम्बली होगा नहीं, विद स्पीड ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा कि बावजूद गर्मी के वे तेजी से मार्च करके, मार्च का मतलब होता है जब कोई ग्रुप एक साथ कदमताल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा उसने आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन दैट सूट्स द बेस्ट एज क्वेश्चन टैग। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है वो आपके एडवर्ब से रिलेटेड है। हम देखेंगे शी रियरली, देखो रियरली का मतलब होता है मुश्किल से, रियरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऑल दीज वर्ड्स आर सिमिलर, इनका मतलब होता है मुश्किल से। और इन पे हमने पिछले क्लास में एक इसका रोल भी पढ़ चुके हैं हम। तो अगर किसी बच्चे ने मॉक 1 नहीं देखा है, आप प्रॉपर मॉक 1 से स्टार्ट करके अभी इसमें इसी पे ही बेस्ड हम इंग्लिश के बहुत और मॉक लेके आएंगे। शी रियरली अटेंड्स द क्लास, मतलब वो मुश्किल से ही क्या करती है, क्लास को अटेंड करती है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस, देखो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और यहाँ पर यूज होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। शी रियरली अटेंड, देखो अटेंड्स का मतलब एस और ई एस, एस और ई एस का यूज किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू और डज। डू का यूज किसके लिए होता है, आई वी यू दे, और डज का यूज ऑल दोज जो आपके क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर। तो शी रियरली अटेंड द क्लास, यहाँ पे आना चाहिए था शी रियरली, रियरली का मतलब हो गया मुश्किल से, तो इसके साथ जो टैग है वो आएगा पॉजिटिव। तो डज शी, वह मुश्किल से ही क्लास अटेंड करती है, डज शी क्या वो करती है, इसका ही मतलब है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में उसने फिर से कहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया हमारा टैग बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स ऑर्गेनाइज अ हाउस पार्टी टुनाइट। एक कह रहा है कि आओ एक हाउस पार्टी, हाउस पार्टी मतलब घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं। कुड बी का मतलब क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक रूल होता है, जब भी हम लेट अस या ये, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है लेट्स का यूज करते हैं, तो उसके बाद हमेशा जब टैग में यूज करेंगे हम किसका यूज करते हैं, शैल का। तो यहाँ पे आना चाहिए था लेट्स ऑर्गेनाइज अ हाउस पार्टी टुनाइट, शैल वी क्या हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट टेंस। अब देखो टेंस का यूज करना है। इन एडिशन हॉकी एक्सपोजर, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन एडिशन हॉकी एक्सपोजर is decrease in recent years, was being decreased in recent year कि has decreased, यहाँ पे आएगा has decreased, क्योंकि is के साथ तो आपने देखा जो is और am है ये है हमारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ क्या आता है ing। तो यहाँ पे तो is decreasing होना चाहिए था, was being decreased तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात बोल रहा है कि recent। देखो recent का मतलब है कि हाल ही के सालों में जो हॉकी का एक्सपोजर है, जो मतलब यहाँ पे क्या होता है फेमस होता है जो कोई चीज, जैसे क्रिकेट का एक्सपोजर वो तो बढ़ रहा है, लेकिन हॉकी का एक्सपोजर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे है कम हो चुका है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो आज के 25 क्वेश्चन थे ये हमने बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी वीडियो के उस पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको टेलीग्राम का। टेलीग्राम में ये जो 25 क्वेश्चन है इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, वहाँ पे सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।